यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों का त्याग सभी को पता है, लेकिन गहराई में कोई कोई जाता है। क्या त्याग करती हैं स्त्रियां? जब स्त्री बच्ची होती है, उसको घर का काम करना सिखाया जाता है। शादी होती है तब उसका नाम भी बदल दिया जाता है, नाम का भी त्याग करती है स्त्री। फिर बोलते हैं, क्या है स्त्री, क्या है पत्नी? पति को खाना खिलाकर खाना खाती है पत्नी, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत करती है पत्नी, और यहाँ तक कि यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती है पत्नी। लेकिन कौन सी पत्नी? पतिव्रता पत्नी। पतिव्रता पत्नी कौन? जो पत्नी अपने पति के अलावा सपने में भी किसी को ना देखे, वो होती है पतिव्रता पत्नी। जो जिंदगी भर अपने पति की ही होकर रह जाए, उसे कहते हैं पतिव्रता पत्नी। अच्छा बताओ, हम सब पत्थर को पूजते हैं या फिर भगवान को? हम पत्थर को नहीं, भगवान को पूजते हैं। यदि पत्थर से हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं, तो पति में भी तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उसकी पूजा करो, सारे पाप धुल जाएंगे। फिर किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत पड़ेगी। तीर्थ तुम्हारे घर पर है, कर लो दर्शन। हो जाओ पतिव्रता, हो जाओ सहनशील। इससे क्या होगा? सहनशीलता से घर से दरिद्रता भाग जाएगी, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि झगड़ा करने के लिए दो की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो हो जाओ एक हाथ, हो जाओ एक, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, पति पत्नी दो नहीं होते, एक होते हैं। तो समर्पित हो जाओ एक दूसरे पर। एक गलती करे तो दूसरा माफ कर दे, दूसरा गलती करे तो पहला माफ कर दे। झगड़ा ही नहीं होगा, और जहाँ कलेश नहीं होता, वहाँ ईश्वर विराजमान होते हैं। तो सहनशील बनो और पतिव्रता बनो, क्योंकि पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है। सावित्री के पति के प्राण जब यमराज ले जा रहे थे, तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, वापिस जाओ। सावित्री बोली, नहीं जाऊंगी। जब फिर भी नहीं मानी, तो यमराज सावित्री के आगे झुक गए। वो एक पतिव्रता नारी के आगे झुक गए और बोले कि मांगो, एक वर मांगो, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण तो मैं तुम्हें फिर भी वापस नहीं दे सकता। और सावित्री बोली, क्या मैं और कुछ मांगूंगी वो मुझे मिलेगा? यमराज जी बोले, आखिर यमराज हैं हम, इसके अलावा तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। सावित्री बोली, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने पति के द्वारा 100 बच्चों की माँ बनूं। अब यमराज जी ने बिना कुछ सोचे समझे आशीर्वाद दे दिया। अब अपने वरदान के लिए यमराज जी ने सावित्री के पति के प्राण वापस करने पड़े। तो सावित्री, पतिव्रता सावित्री के आगे तो यमराज जी भी हार गए। पतिव्रत रहे जगत में, और सब व्रत हैं बेकार। बिना पतिव्रत के नारी का जीवन है बेकार। और अब कुछ धर्मपतियों के भी हैं, वो भी अपनी पत्नी को घर की नौकरानी ना समझे,
उसे इज्जत दे। बहुत से पति ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी पर रौब जमाते हैं कि वो पति हैं, वह कमाते हैं, लेकिन उन पतियों को ये भी पता होना चाहिए कि ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, ये भी हाड मांस से बनी है, इसकी भी कुछ इच्छाएं हैं और ये भी उस परमात्मा की देन है। उसे तुम्हारी नौकरी, उसे तुम्हारा पैसा, उसे तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। उसे बस प्यार दे दो, उसे सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन मेरी बहनों, मेरी माताओं और दूसरी तरह के पतियों, सहनशील बनो, क्योंकि सहनशील बनोगे तो यहीं पर जन्नत नसीब होगी और उस दयावान परमात्मा का ध्यान सदैव तुम पर बना रहे।